तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल बड़ी खबर किसानों की है, अन्नदाता की है। 23 दिन से देश का अन्नदाता जो है सड़कों पे है, दिल्ली बॉर्डर पे जमा है। और खबर यह भी है कि कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन कृषि मंत्री ने जो खुला खत लिखा है उसके बाद भी किसानों का यह कहना है कि इसमें कुछ खास नहीं है, वही है जो पहले दिन से सरकार अपनी तरफ से कह रही थी। तो किसान आंदोलन का 23वां दिन आज है। किसानों के प्रदर्शन में चौधरी वीरेंद्र सिंह शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के जाने माने नेता हैं और मोदी कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं। सड़क पे उतरेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। यानी कि जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है, लेकिन अब खुद उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके नेता भी किसानों के समर्थन में सड़क पे उतरने को तैयार हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर 23वां दिन, वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड में किसान डटे हुए हैं। और तीसरी तस्वीर में कृषि मंत्री ने खत लिखा है। और चौथी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे और संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने की कोशिश के लिए ये आगे कदम बढ़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, मोदी सरकार की ओर से, कि किसान किसी तरह से कृषि कानूनों को लेकर मान जाए। और केंद्र की ओर से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि ये आंदोलन जो है कृषि कानून को लेकर वो हित में है कानून। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किसानों के ऊपर सियासत कैसे हो रही है, किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां जो है किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष क्या कुछ कर रहा है वो सुनिए आप। किसानों की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस छोड़ी गई। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत विनम्रता से किया जाए, तो इससे ज़्यादा और विनम्रता से क्या हो सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है और मैं समझता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव पहल है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया जाए और जिसमें सरकार के प्रतिनिधि हों, जिसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि हों और हल निकाला जाए। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ विजेंद्र सिंह वहां पे पहुंचे और क्या किसानों के साथ उनकी बातचीत भी हुई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किसान आंदोलन को लेकर। तो टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस प्रकार से किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। खाने का पूरा इंतजाम है और इसको लेकर भी कई संगठनों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों के लिए सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि 23 दिन हो चुके हैं और किसान फिर भी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं और मांग एक ही है कि कृषि कानून वापस हों। लेकिन इसी बीच आपको बता देना यह भी जरूरी है कि कृषि जो किसानों ने कहा है कि कृषि मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कुछ भी नया नहीं है। वोट के लिए भी आए हैं और सेवा करने भी आए हैं। सिर्फ मकसद हमारा, सिर्फ लोगों जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के, चाहे यूपी के, चाहे राजस्थान के, उनकी सेवा जेएसओ ग्रुप कर रहा है। जो जमींदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे लड़के हैं, यूथ हैं। वो सिर्फ हमारा मकसद सेवा करना किसानों की। दाद सर पर आपने बात कही कि किसान जो बैठे यहाँ तकरीबन 5 से 10 लाख इनकी संख्या है। आप इनसे आप पूछ के देख लीजिए कि भैया उनके फेवर में है कि नहीं है। या तो वो अपने आप को बहुत शाना समझते हैं या फिर हम मूर्ख हैं भैया जो यहाँ इतनी ठंड में अपने घर बाहर अपने बच्चे छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, या तो ये लोग पागल हैं। तो भैया कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। कोई आपका जबरदस्ती कोई आपका भला करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अपने रोटी खा रखे, अपना पेट भर रखा है, जबरदस्ती आपको खिलाया जाए तो कोई खाएगा? नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। तो भैया बस करो। जो किसान जो तीनों काले कानून है उनका वापस ले लो। एक सिंपल सी बात है। जो लड़ाई ये कहते सरकार के साथ नहीं है, जो लड़ाई है सिर्फ जो 3 काले कानून लेके आए हैं उनके साथ है। ये वापस ले लो, आपका ही भला, इनका ही भला। में उठाए हैं
आपको ज्यादा जानकारी के लिए बुराड़ी से हमारे संवाददाता केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, आपसे जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। अब बॉक्सर वीरेंद्र सिंह भी इनके साथ समर्थन में आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, बीजेपी में भी, हरियाणा में भी टूट नजर आ रही है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया है। देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर अब गर्मागर्मी तेज हो चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ सलोनी देखने को मिल रहा है, जो तमाम देश के वरिष्ठ लोग हैं वो आज कहीं कोई मेडल वापस कर रहा है और कोई किसानों के समर्थन में खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जिससे ये आंदोलन और भी मजबूत हो रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो हरियाणा में दो तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों के समर्थन में, कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जो आज सरकार के समर्थन में खड़े हो चुके हैं, वहीं कुछ ऐसे संगठन हैं जो आज किसान के विपरीत खड़े हुए हैं। वहीं भाजपा में अब दूसरी तरफ जो फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो वर्तमान में भाजपा के कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज वो कृषि बिल के विरोध में अपना प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे विधायक भी हैं, जानकारी मिल रही है कि अब वो कृषि बिल के विरोध में, सरकार के विरोध में खड़े होने वाले हैं और किसानों के समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक जो हलचल लगातार दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं इससे ये प्रतीत हो रहा है कि देश में ये जो आंदोलन है अब पूरी क्रांति के रूप में सामने आ रहा है और किसान लगातार अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है किसानों को सहानुभूति के साथ किसानों को मदद देने का काम कर रहा है। लेकिन एक अहम सवाल केशव मोहन मिश्रा, समझने की जरूरत यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जब सुनवाई की थी, कमेटी बनाने की बात कही थी, किसानों की तरफ से, कुछ किसान नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमें जो कमेटी बनेगी उस पर विश्वास नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है, और अगर बातचीत नहीं होगी तो हल कैसे निकलेगा? देखिए, किसानों का ये कहना है कि वो कभी भी किसी बातचीत से पीछे नहीं रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि किसान इस तरीके से इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि वो उस कमेटी में रहेंगे, लेकिन अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक ही भाषा का प्रयोग करेंगी, अगर एक ही बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये किसान एक बार फिर से पीछे हटेंगे और वो प्रदर्शन उसी तरीके से जारी रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हीं को, जिस तरीके से सरकार संशोधन की बात कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी संशोधन की बात करता है, तो मुझे लगता है कि शायद किसानों को सुप्रीम कोर्ट भी समझाने में जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होगा। राजेश, तो क्या लगता है कि बातचीत से, अब जिस तरीके से पीएम मोदी की अगर बात कर लेते हैं तो लगातार अपील कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को समझाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, बीजेपी अपनी कोशिशें कर रही है, अगर बातचीत नहीं होगी हल नहीं निकलेगा, कोई ऐसा बीच का रास्ता सरकार अपना सकती है? देखिए, रास्ता सिर्फ यहाँ पर ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सलोनी, क्योंकि ये प्रदर्शन आज 23वां दिन हो चुका है और हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे सामने, यहाँ पर लगातार जो किसान रुके हुए हैं उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है और अब उनके लिए रुकना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर कोई रास्ता निकल आता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर इनके लिए रुकना भी मुश्किल है और ये संघर्ष कहीं ना कहीं बहुत खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसान है, समझने का जो उनके अंदर वार्तालाप जो स्थापित करने की सरकार कोशिश कर रही है। कल नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कोशिश की कि उनके बिंदुवार समझाने की कोशिश की, ना वो कह रहे हैं ना एमएसपी हम खत्म कर रहे हैं, ना मंडी खत्म करेंगे, लेकिन यह संवाद किसानों के बीच में कब स्थापित होता है, किसानों को सरकार कितना समझ पाती है, यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है। बहुत चुनौतीपूर्ण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव मोहन मिश्रा बुराड़ी से हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। आखिरकार 23 दिन से किसान सर्दी में डटे हुए हैं, यही अपने आप में एक बड़ी बात